आज हम इस वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे। सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसका नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के अंदर सभी बच्चों का 100% नामांकन यानी उनका एडमिशन दाखिला कराना, ठहराव यानी उन्हें रोकना तथा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही सामाजिक विषमता तथा लिंग भेद को भी दूर करना है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका लक्ष्य था सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। इसके बाद में इसका समय सीमा बढ़ा दिया गया है और अनिश्चित काल के लिए ये कर दिया गया था। पहले इसका लक्ष्य था सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु जितने बच्चे हैं सबको शिक्षित करना। सर्व शिक्षा अभियान का इसका उद्देश्य है समय समय पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। जैसा कि भारत के संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनिवार्य रूप से 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत सन 2001 में शुरू किया गया था। उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से सन 2002 तक रहा था। सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रारंभ सन 2001 में हुआ था। इस कार्यक्रम का संचालन सन 2002 में हुआ था और इसका संचालन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सर्व शिक्षा अभियान के उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक ही नाम समग्र शिक्षा अभियान के नाम से पहचाना जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य है सभी के लिए शिक्षा, यानी सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान SSA में लड़कियों की शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी लड़कियां और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो किन्हीं कारणों से विकलांग हैं या वंचित हैं, उनके लिए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी, जो उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस दौरान 85:15 थी। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75:25 कर दी गई और उसके बाद यह वित्तीय भागीदारी 50:50 कर दी गई। SSA में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी इस समय 65:35 है। सर्व शिक्षा अभियान SSA इसमें केंद्र वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता के बारे में बात कही गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी बच्चे सन 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें और सभी बच्चे सन 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, कहा गया। SSA में संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाए, विशेष महत्व दिया गया हो पर बल दिया गया है। इसमें स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना है। साथ ही सन 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 8 तक के बालकों को 2010 तक शिक्षा सर्व सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया। कक्षा 8 तक के बालकों को 2010 तक शिक्षा सर्व सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजनाएं NPGEL, मीना मंच, लहर, LEHAR, CWSN। NPGEL जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए होती है। NPGEL का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम एंड फॉर
एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल NPGEL 1986 की नीति में आई, अर्थात उसका परिणाम था। यह कक्षा 1 से 8 तक के कमज़ोर बालिकाओं के लिए हेतु शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना है NPGEL। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम था लहर LEHAR। इसका पूरा नाम है लर्निंग इन्हेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए लहर कार्यक्रम चलाया गया। तीसरा कार्यक्रम था लहर का एक काम था कक्षा 1 से कक्षा 2 में बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा प्रोग्राम था मीना मंच। मीना मंच में बालिकाओं को खुलकर बोलने के लिए एक मंच होता है, एक कार्यक्रम चलाया जाता है। CWSN, इसका पूरा नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। CWSN एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि विकलांग बच्चों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को 1200 रुपये धनराशि प्रतिवर्ष दी जाएगी और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रहेगा। दिव्यांग बालकों को 1200 रुपये धनराशि प्रतिवर्ष और शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रहेगा, ये कहा गया था। सर्व शिक्षा अभियान उपलब्धि के लिए भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन है और साथ ही सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान की अवधि निर्धारित की गई थी 10 वर्ष। SSA में प्राथमिक स्तर पर बालकों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 31 जिलों में चलाया गया। बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 31 जिलों में चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं शिक्षक नियुक्ति की मान्यता है, जो कि 50% आरक्षण है। सर्व शिक्षा अभियान में ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी BRCF होता है। BRCF का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। ये BRCF जो होता है ब्लॉक लेवल पर इसका अधिकारी होता है। इसी प्रकार जिला लेवल पर एक अधिकारी होता है, उसे बोलते हैं DEO, यानी इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। यह जो है सर्व शिक्षा अभियान का जिला स्तर पर मुख्य अधिकारी होता है DEO। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। यह NEP 2020 में भी कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत CALP कल्प का संबंध कंप्यूटर शिक्षा से है। कल्प का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, CALP। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कल्प कार्यक्रम सहयोग से चलाया गया अजीज प्रेम जी द्वारा, जो कि विप्रो समूह के अध्यक्ष हैं। अजीज प्रेम जी जो विप्रो समूह के अध्यक्ष हैं, इन्होंने CALP कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में चलाया था। सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन में शासी परिषद, कार्यकारी समिति, परियोजना अनुमोदन बोर्ड आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या 0 करने का लक्ष्य रखा गया, जो 2010 तक करना था, यानी शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार 2010 तक था। लोक जुम्बिश योजना का सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में लोक जुम्बिश योजना का विलय कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक सरकारी पोर्टल चलाया जाता है, इसे सगुन कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ने सन 2005 तक बालकों की प्राथमिक शिक्षा बैक टू स्कूल, वैकल्पिक स्कूल उपलब्ध कराने की बात कही थी।